वर्णाश्रम खड दर्शनी। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खड दर्शनी। श्री कबीरदास जी महाराज ने वर्णाश्रम और खड दर्शन इन सभी को भक्तिहीन होने के कारण इनकी मान्यता नहीं दी, इनकी मर्यादा को नहीं रखी। कबीर कानि राखी नहीं, कानि माने मर्यादा नहीं रखी। क्यों? भक्तिहीन होने के नाते ये वर्णाश्रम धर्म और खड दर्शन का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं दिया उन्होंने। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखायो। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। भक्ति से विमुख जो धर्म है, श्री कबीरदास जी ने कहा वो सभी अधर्म है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु। जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। तो भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखायो। जोग हो, यज्ञ हो, व्रत हो, दान हो, भजन के बिना इन सबको तुक्ष दिखाया। कहा ये सब तुक्ष है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। हिंदू तुरक प्रमाण, हिंदू हो या तुरक माने मुसलमान, इन दोनों के लिए प्रमाण रूप से सिद्धांतिक बात उन्होंने रामायणी, शब्दी और साखी में कही है। रामायणी वह है जो उनका बीजक ग्रंथ है, वो भी शब्दी साखी है। उसमें उन्होंने दोनों के लिए कहा, दोनों को फटकारा, दोनों के हित की बात कही। पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाखी। पक्षपात नहीं, कोई पक्षपात नहीं रखा श्री कबीरदास जी ने। बचन सबही के हित की भाखी। श्री कबीरदास जी में परम वैराग्य है, और जहां परम वैराग्य होता वहीं पूर्ण निर्भयता होती है, वहीं निष्पक्षता होती है। जहां राग होता वहीं पक्षपात हो जाता है। जहां वैराग्य प्रबल हो वहां कोई पक्षपात नहीं। सबके हित की बात श्री कबीरदास जी ने कही। आरूढ़ दशा होए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। आरूढ़ दशा, आरूढ़ दशा माने भक्ति ज्ञान वैराग्य की दशा पर पूर्ण आरूढ़ थे, और मुख देखी नाहिन भनी। श्री कबीरदास जी ने मुख देख करके किसी के लिए नहीं कहा, अर्थात इन्होंने मुख देखी बात नहीं कही। जो इन्होंने कहा वह निष्पक्ष रूप से स्पष्टवादी होकर कहा। श्री कबीरदास जी महाराज के जन्म के संदर्भ में ऐसा वर्णन है। जेठ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ इनका जन्म। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की सेवा में पुष्प पहुंचाया करते थे।
जैसे पुष्प है, पत्र है, तो ये पहुंचाया करते थे, फूल की सेवा करते थे। किसी विशेष कारण बस वे स्वयं न जा करके, किसी विशेष कारण से स्वयं न जा करके अपनी बेटी को ब्राह्मण देवता फूल पहुंचाने के लिए भेज दिए। स्वामी जी के पास वह फूल लेकर गई और स्वामी जी को अर्पित किया तथा प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो स्वामी जी के मुख से सहज भाव से निकला कि पुत्रवती भव। वे तो घबरा गई। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो अभी कन्या हूं। कुछ संत लोग कहते हैं कि वह विधवा थी। चाहे वो कन्या हो चाहे विधवा हो, दोनों स्थिति में पुत्र प्राप्त होना औचित्य नहीं है। कथा ऐसी है कि जब स्वामी जी असमंजस में पड़ गए तो उसी समय की बात है कि श्री लक्ष्मी जी आई थी बैकुंठ से इस धरातल पर। कलयुग के कारण सज्जनों की जो दुर्दशा है, भक्तजनों को जो कष्ट है, उसको देखने के लिए धरातल पर आई थी। तो घूमती फिरती काशी जी में आ गई थी और लोगों की दैन्य दशा देख करके वे दुखी थी। इसी बीच जब स्वामी जी के पास आई श्री लक्ष्मी जी तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी बड़े असमंजस में आशीर्वाद दे करके। तो श्री लक्ष्मी जी ने कुछ पुष्प उस कन्या को दिया आंचल में, कहा बेटी लो और तुम चिंता मत करो, और तुम्हारे जो पुत्र होंगे वह धर्म के रक्षक होंगे। लक्ष्मी जी की चाहना थी कि ऐसा कोई जीव का प्राकट्य हो, कोई ऐसे भागवत आवे जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके। तो लक्ष्मी जी ने उस पुष्प के माध्यम से श्री प्रहलाद जी को आवाहन कर दिया। मानो प्रहलाद जी से कह दिया कि आप आइए और प्रकट होकर के धर्म की रक्षा कीजिए। तो साक्षात प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में आए। जैसा कि रैदास जी के बारे में आपने सुना कि साक्षात धर्मराज आए, वैसे इनके बारे में वर्णन है कि साक्षात प्रहलाद जी आए। तो स्वामी जी ने पुष्प दिया हो अथवा लक्ष्मी जी ने दिया हो, वर्णन ये भी है कि स्वामी जी ने पुष्प दिया और कहा तुम घबराओ नहीं, तुमको कलंक नहीं लगेगा। तो उस पुष्प को आंचल में लेकर के जब चलने लगी तो कुछ दूर पर गई तो उनके आंचल वजनदार लगने लगा, वजनदार लगने लगा, आंचल भारी लगने लगा। तो सोचने लगे फूल में वजन कितना होता है, इतना वजन क्यों बढ़ रहा है। वो समेट करके जा रही थी तो जैसे ही आंचल खोल करके देखा तो उसमें एक बड़ा सुंदर दिव्य बालक है, शिशु है। तो घबरा गई वे, ये तो पुष्प ही था, पुष्प बालक हो गया। तो श्री कबीरदास जी पुष्प से ही प्रकट हुए। अब उन्होंने जब देखा तो वे घबरा गए, सोचा क्या करें। तब उन्होंने लहर तारा तालाब के तट पर पुष्प पर ही उस बालक को छोड़ करके वे चलती भई। श्री कबीरदास जी महाराज का इस रूप में प्राकट्य हुआ। श्री रामानंद चरितामृत में, यानी श्री रामानंद भगवान के चरित्र में लिखा है कि लहर तारा तालाब में पुष्प प्रकट हुआ और पुष्प पर कबीरदास जी का प्राकट्य हुआ। कुछ ऐसा भी मत है, लेकिन इस बात को सबने माना है कि जुल्हा, नीरू और नीमा ने इनको पालन किया है। हाँ, तो हुआ ये कि वे कन्या तो वहां पर लहर तारा तालाब पर छोड़ के चली गई। कथा ऐसी भी है कि प्रतीचि नाम की अप्सरा देवराज इंद्र के कहने पर
एक तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए आई और तपस्या भंग करने में सफल हो गई। फिर उस अप्सरा का गर्भ ठहरा और उन्हीं के गर्भ से श्री कबीरदास जी का जन्म हुआ और उन्होंने लहड़ तारा तालाब पर पुष्प पर उस बालक को लिटा करके वे चली गई। ऐसी भी कथा कहीं सुनी जाती है। पर विशेष रूप से हमारे यहाँ वैष्णव जगत में यह कथा प्रसिद्ध है कि स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने, जैसा कि आपने लक्ष्मी जी की बात सुनी, एक संत ऐसा भी कहते हैं कि कमल फूल वहीं प्रकट हुआ, तालाब में फूल पर प्रकट हुए। और एक कथा ये भी है कि प्रतीचि नाम की अप्सरा के द्वारा इनका जन्म हुआ। तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने जो पुष्प दिया था उस कन्या के आंचल में, वही बालक रूप में हो गया। फूल से प्रकट हुए श्री कबीरदास जी, और आगे हम लोग कथा सुनेंगे, फूल में ही श्री कबीरदास जी समाहित भी हो गए। बालक उसी तालाब के तट पर पड़े हुए हैं। उसी बीच ये जुल्हा, नीरू और नीमा नाम के जुल्हा आए। तो नीमा जो थी, नीमा तालाब पर गई। वो दोनों रास्ते में चल रहे थे कि पानी लेने के लिए अथवा पानी पीने के लिए वह तालाब में गई, तालाब के पर गई। और तालाब के पास जैसे गई, तालाब में गई, वैसे ही तट पर उन्होंने एक सुंदर बालक को, नवजात शिशु को, जितना सुंदर फूल है, फूल से सुंदर ये शिशु है, बालक है, देखते इनके हृदय से वात्सल्य उमड़ आया। क्योंकि अब तक नीरू नीमा भी निसंतान है, इनके भी कोई बालक हुए नहीं। तो नीमा ने उसको तुरंत गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके लेकर आई। तो नीरू ने कहा, ये कहाँ से बच्चे ले आई हो? तो उन्होंने कहा, तालाब पर मुझे भगवान ने बच्चा दिया है। ऐसा कहा? नहीं, जाओ उसको वहां रखाओ, किसी का बच्चा होगा, तुम क्यों ले आई? कहा, चाहे जिसका हो, लेकिन वहां कोई है नहीं, छोड़कर चले गए हैं, ये बच्चा मेरा है, मैंने मान लिया ये मेरा बेटा है। ऐसा कहा? फिर नीरू ने नीमा की बात मान ली, दोनों ले आए। तो नीरू और नीमा ने कबीरदास जी को पालन किया, इस बात को सब कथा कहने वाले मानते हैं। इनके प्राकट्य के संदर्भ में अलग अलग मत भले हो, लेकिन नीरू नीमा द्वारा इनका पालन हुआ, इस बात को सब एक मत है। और इसीलिए कबीरदास जी को लोगों ने जुल्हा कहा। कथा ऐसी भी है कि श्री कबीरदास जी को जब नीरू नीमा ने छुआ है तो उनका तेज घट गया और श्री कबीरदास जी दूध नहीं पी रहे थे, पान नहीं कर रहे थे। तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने अपने शिष्य श्री अनंतानंद जी को एक जड़ी दे करके भेजा और कहा, ले जा करके दीजिए उस बालक को, उसके मुख से स्पर्श कराइएगा, उसमें वह तेज पुनः आ जाएगा और फिर वे दूध पिएंगे और फिर वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो श्री अनंतानंदचार्य जी महाराज ने उस जड़ी को ला करके उनको दिया है, उनको मुख में स्पर्श कराया गया है, उनका तेज वापस आया, फिर दूध पीने लगे हैं। बाद में वही जड़ी कबीर जड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, ऐसी बात कही सुनी जाती है। श्री कबीरदास जी महाराज वास्तव में बड़े ही रसिक भक्त थे। एक बार की बात है कि श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कथा के प्रसंग में ऐसा कह दिया कि कबीरदास जी ज्ञानी हैं, वे रस के बारे में क्या जानेंगे, नीरस है उनका हृदय, रस नहीं जान सकते। तो परिणाम ये हुआ कि उनको जो गुरु जी का आशीर्वाद था, श्री हित हरिवंश जी महाराज ने कहा था कि आपको नित्य श्री प्रिया प्रीतम जी का दर्शन होगा, उनकी सेवा आपको मिलेगी।
तो जब कथा प्रसंग में इन्होंने श्री कबीरदास जी पर आक्षेप कर दिया तो इनसे हो गया भागवता अपराध, और इसीलिए इनके ध्यान में अब ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। तभी बड़े विक्षिप्त हो गए, सोचा क्या बात है, आसन बदल दिए, जगह बदल दिए, बहुत प्रयास किए, लेकिन ध्यान में भगवान आते नहीं है। तब जाकर गुरुजी से कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान ध्यान में नहीं आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने किसी संत का अपराध तो नहीं किया है। तब उन्होंने कहा कि श्री कबीरदास जी के बारे में मैंने ऐसा कहा है। कहा यही तुमसे अपराध हो गया। कबीरदास जी महान रसिक संत है। अब एक ही उपाय है प्रायश्चित के लिए कि आप जाओ और यमुना जी में स्नान करके तट पर बैठ करके आप कबीर कबीर नाम का जाप करो। श्री कबीरदास जी कृपा करेंगे और फिर आपको ठाकुर जी का दर्शन लाभ होगा। तो इन्होंने वैसा ही किया, श्री यमुना जी में स्नान करके और श्री कबीर कबीर का नाम जाप शुरू किया। तो श्री कबीरदास जी महाराज यमुना जी से प्रकट हुए। इन्होंने तुरंत चरण में लौट करके अपराध के लिए क्षमा याचना किया। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, देखो मैंने जो कुछ कहा भगवान की आज्ञा से कहा। ऐसा नहीं कि मैं रसिक नहीं हूं, मुझे भक्ति बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे जो उनका आदेश मिलता गया वैसा मैं बीजक ग्रंथ लिखता गया और सब मैं लिख दिया सबके लिए शिक्षात्मक रूप में। तो श्री कबीरदास जी महाराज महान रसिक और महान भागवत हैं। इनके जो प्रसंग है वो धीरे धीरे करके आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता